दर्शकों, आपका स्वागत है। ये जो मेरा प्लेलिस्ट है वुमेन वॉरियर्स, इसमें मेरे तरफ से वो उन महिलाओं को फीचर करने की कोशिश है जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है इस समाज के लिए। तो आज जो हमारी गेस्ट है उनके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके पार्टनर थे उनका प्यार खत्म हो गया। जब मेरे कानों में ये बात पहली बार पड़ी थी तो समझ नहीं आया कि हाउ टू रिएक्ट टू दिस। प्यार खत्म हो गया, जिसके 2 बच्चे हैं उसका प्यार खत्म हो गया। खैर, इन्होंने, जो हमारी गेस्ट है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर और जितनी पॉजिटिवली इस चीज को लिया और अपने 2 बच्चों को उन्होंने जिस तरह से पाला है प्यार से, उनका प्यार और बढ़ गया। शायद प्यार बढ़ा बच्चों से, प्यार बढ़ा जिंदगी से, और इसलिए वो आज हमारी प्रेरणा की स्रोत है। हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इसका सामना करना पड़ रहा है, और जो उसके बाद डिप्रेशन या अवसाद जो होता है वो तो मतलब आना ही है साथ में, पार्ट एंड पार्सल। तो मेरा मानना है कि आप ऐसी महिलाओं से मिलें जो आपको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में पॉजिटिविटी के लिए इंस्पायर करें। वेलकम 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 प्रीति। थैंक यू। और बताओ कि ये जो तुम्हारी जर्नी है, जहां प्यार खत्म हो गया से प्यार बहुत ज्यादा आ गया, और आई हैव टू टेल वन थिंग कि प्रीति के बर्थडे के पूरे महीने में 4 केक कटते हैं। एक्चुअली पूरे मंथ ही सेलिब्रेशन चलता रहता है, पूरा मंथ सेलिब्रेशन होता है, और ये सब अब हो रहा है। बताओ प्रीति, मुझे शुरू से पसंद है। आई लव सेलिब्रेशन। बताओ प्रीति कि कैसा लगा था तब, क्योंकि हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो इस पर नहीं है कि जब फेस करना पड़ा तो कैसा लगा। हमारी बात इस पे होगी आफ्टर इफेक्ट, हमारा हीलिंग प्रोसेस, आफ्टर शॉक का जो होता है ना वो। हाँ, तो शॉक का थोड़ा सा इशारा दे दो कि कैसा फील हुआ था, बहुत ब्रीफ में, ताकि लोगों को समझ में आए कि तुमने इसको ओवरकम कैसे किया। जब पता चला कि कुछ गड़बड़ है हमारे बीच में, तो पहले तो फर्स्ट 2 ईयर तो मुझे समझने में लग गया कि हुआ क्या, कहाँ गलती रह गई। 2 साल लग गए। हाँ, बाप रे। तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमारा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। मुझे करते तुम्हारी वजह से ये, तुम मोटी हो गई है, तुम कुछ नहीं करती, तुम्हारा कोई सोशल सर्कल नहीं है, ये सब चलता रहा। 2 साल मुझे इसको समझने में लगे कि हुआ क्या। फाइनली जिस दिन पता चला कि नहीं, ये सब किसी और की वजह से हुआ है, आई एम रिलैक्स्ड। मतलब उस पर्टिकुलर क्षण की बात करो ना, सेकंड की बात करो ना, मतलब मुझे इतना फ्री फील हुआ ना कि बता नहीं सकते। चलो ठीक है, मैं 100% गिल्टी नहीं, हो सकता 20% 30% मैं मानती हूँ, लेकिन 100% मेरी नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और वो काफी शांत हो गया, बहुत ही चुप, जो एकदम बोलने वाला बच्चा था काफी चुप हो गया। फिर मुझे लगा नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, मुझे इन लोग पे ध्यान देना चाहिए। बस उसके बाद तो जैसे ही डिवोर्स वगैरह साइन हुआ, मैं अब फ्री हो गई। मतलब गिल्ट फ्री माइंड से, मतलब कुछ नहीं, बस बच्चों को अच्छे से एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक अच्छे बच्चे बनाना है बस। बाकी तो उनकी किस्मत कहाँ ले जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इन बच्चों से कि वो मुझे रिटर्न कुछ करे। वाह, क्योंकि बस उसके बाद चल पड़ी। थोड़े दिन तो कुछ भी, आप 7 साल का रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, कभी ना कभी तो फील होता है। तो शुरू में मैंने, फिर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम योगा ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया, हर बात पे मैं एकदम रिएक्ट करती थी। तुम योगा ज्वाइन किया, 5 डेज 6 डेज वीक जाती थी। तो शुरू में लगा क्या फालतू चीज कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे गुस्सा था, मुझे मोटा होना ही है, मुझे और पतला नहीं होना है। मेरे फिजिकल के लिए किसी ने मुझे छोड़ा है तो मुझे थोड़ा सा बहुत अपने आप पे गुस्सा आता था, क्यों ऐसा हो। बॉडी शेमिंग तो बहुत ही गलत बात है आजकल। बोलते थे तुम ठीक हो जाओ, तुम अपनी बॉडी ठीक, मतलब सब कुछ फिट हो जाओ तो फिर आ जाऊंगा, ये कोई बात हुई? नहीं नहीं, कल को मैं फिर मोटी होगी तो फिर छोड़ के चले जाओगे, ये कोई बात हुई? मतलब ये चीज मेरे जमीन नहीं, मतलब मुझे पतला होना ही नहीं है। एक तो ये मन में था। फिर सबने कहा कि नहीं, एक ने फ्रेंड ने सलाह दी कि भाई चलो ठीक है, तुम योगा ज्वाइन तो करो, तुम पतली नहीं हो ना, तुम ज्वाइन करो बस। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन उससे मुझे मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा, फिजिकली नहीं, मेंटली मैं काफी कूल डाउन हो गई बहुत। बताओ कैसे, ये वाला थोड़ा बताओ जर्नी कि मतलब योगा करने से कैसे फर्क पड़ा। 6 डेज वीक मतलब मैं जाती थी,
मेरी टीचर जो थी वो आज भी बोलती है, एक ऐसी स्टूडेंट मुझे मिली थी, जहां जहां मैं क्लास लेती थी सुबह सुबह सब जगह पहुंचती थी। कार उठाए नहीं, वहां आप ले रहे हो मैं वहां जाती हूँ, मैं आप यहाँ ले रहे हो मैं वहां चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं जाऊंगी। तो शुरू में ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी तो थी नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी साथ साथ कॉन्फिडेंस गेन हुआ। कॉन्फिडेंस गेन हुआ एक योगा से, दूसरी ड्राइविंग से। मुंबई जैसे शहर में ड्राइव करना अरे स्टार्ट, बाप रे। हाँ, तो दोनों Achievement। कॉन्फिडेंस हो रहा है। दोनों एक्चुअली आप ड्राइविंग करते हो तो आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, कुछ आपके अंडर कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस आया। और योगा करने से मतलब मेंटल पीस मुझे बहुत आया, बहुत ज्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ, जो भी गुस्सा आता था सुनती थी, फिर ओके ठीक है, रिएक्ट तुरंत नहीं करती थी, फिर धीरे में कूल डाउन हो गई। मैं अब आराम से, क्या बोल रहे बोलने दो, इधर से सुनो इधर से निकलो, खत्म। ये चीज मेरे मन में डेवलप होने लग गया योगा से। हाँ, मतलब ये चीज मैं पूरी तरह अपनी योगा वाली टीचर को थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा किया मुझे। भले अभी मैंने छोड़ दिया है सब कुछ करना, लेकिन काफी इफेक्ट पड़ा था उससे। तुम्हारे बच्चों को बहुत क्लोजली हम भी देख चुके हैं, तो बच्चों पर तुम कैसे काम की? बच्चों से मैं मतलब एक फ्रेंडशिप वाला टाइप ना, दोनों से। छोटा वाला तो बहुत ही छोटा था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि, मतलब ऐसा छोटा था कि मम्मी पापा एक साथ रहते, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। उसने अच्छा। मेरे एक फ्रेंड को देखा, उसकी मेरी फ्रेंड पूरी फैमिली के साथ मेरे यहाँ घूमने आई थी, उसने मुझे बोला पता है मम्मा, उसके पापा ने मम्मी साथ ही रहते हैं। मतलब उसका ये कॉन्सेप्ट है कि पापा मम्मी अलग अलग रहते हैं, उसको तो पता ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब बड़ा वाला क्या था, वो उसने तो बहुत लाड प्यार देखा है, जस्ट अपोजिट। छोटे वाले ने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा है। तो दोनों में थोड़ा नेचर बहुत डिफरेंट है। बड़ा वाला काफी केयरिंग है, ये बिल्कुल बिंदास है छोटा वाला। हाँ, सही बात। नहीं नहीं, बहुत ही, ही इज ऑल्सो वेरी अडोरेबल, आई नो हिम। और मैंने बस बच्चों को यही बोला, भाई कल को तुम कुछ भी बनोगे ना, अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, दोनों मेरे पे ब्लेम आने वाला है कि भाई मम्मी माँ ऐसी थी तो इसलिए बच्चे ऐसे हैं। अब सोच लो तुमको क्या करना है। क्योंकि ये तो होता ही है कि आप बच्चे बड़े होंगे तो अच्छा, पहले तो होता है कि चलो बच्चा अच्छा कर रहा है तो पापा पापा, और बुरा कर रहा है तो मम्मी मम्मी। लेकिन मेरे केस में क्या है कि भाई तुम अच्छा करोगे तो भी मैं ही आऊंगी, बुरा बनोगे तो भी मैं आऊंगी। तो दोनों इस टचवुड दोनों काफी समझदार है। और बट छोटा वाले को एक्चुअली रिसेंटली पता चला कि हमारे बीच में डिवोर्स हुआ है, उसको पता भी नहीं था। उसको ये फीलिंग थी कि मम्मी पापा अलग रहते हैं, पापा का चूंकि जॉब है दूसरी जगह इसलिए पापा अलग रहते हैं। और ही गॉट मैरिड 2 years बैक, तब थोड़ा सा उसको झटका लगा, खासकर छोटे वाले को। उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आफ्टर 21 days जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या फीलिंग चल रही है, बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा पिंच किया। चलो ठीक है, बड़ा वाला तो वो तो थोड़ा सा बिल्कुल ही निगेटिव टाइप चला गया कि नहीं पापा से बात ही नहीं करना। फिर मैंने उसको समझाया कि ठीक है पापा पापा ही हैं, कुछ भी कर लो पापा ही रहेंगे, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेरे रिलेटिव्स थे ना, वो भी बोले कि क्यों तुम आना जाना करवाती हो, बच्चों से क्यों मिलाती हो, सब कुछ हो गया तो खत्म करो ना। ऑब्वियसली मम्मी पापा सब बच्चे को चाहिए होता है, जहां जितना टाइम मिलता है मिल लो, जब बड़े होंगे इनका डिसीजन खुद का होगा। शुरू में बोलते थे कि दोनों में से किसी एक को भेज दो, मैं एक रह लेगा मेरे साथ, एक। मैंने कहा नहीं, रहेगा तो दोनों रहेगा। ये मैंने शुरू से कंडीशन लगाया हुआ था, अगर दोनों जाएंगे तुम्हारे पास रहने के लिए तो दोनों जाएंगे, किसी एक को नहीं भेजूंगी। उसके पास टाइम नहीं है तो दूसरा भी नहीं जाएगा, दूसरे के पास टाइम होगा तो बड़ा वाला भी नहीं जाएगा। ये मैंने से पहले से क्लियर करके रखा हुआ है। तो शुरू में तो उनको लगता था मैं दोनों को चढ़ा रही हूँ कि नहीं भेज रही नहीं भेज रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, मैं खुद ही प्रेशर डालती थी जाओ मिलो, एटलीस्ट एक वीकेंड तो पापा के साथ बिताओ। लेकिन शुरू में तो छोटे थे तो बात मान लेते थे, अब नहीं मानते। अब अब नहीं जाते। नहीं, अब उनकी मर्जी है। अब मैंने छोड़ भी दिया, मैंने बोल भी दिया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट करो बेटों से, अगर वो एग्री है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाना चाहते जाए, नहीं जाना चाहते मैं प्रेशर नहीं डालूंगी, क्योंकि बड़ा वाला बड़ा हो गया और काफी समझदार है। उसको लगता है कि ठीक है मम्मी क्यों बोल रही है, मुझे नहीं जाना है या मुझे जाना है, मेरा डिसीजन है ना, मम्मी क्यों बोलती रहती है। तो मैं अब छोड़ दी हूँ। बस छोटे वाले को ये समझाएगी भैया जाएगा तभी तुम जाओगे, तो उसको अभी ये बात पता है कि भैया जाएगा तभी मुझे जाना है, अदरवाइज मुझे भी नहीं जाना। तो वो भी बात समझ चुका है। और दोनों ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, जिस बात का दुख है उनके पिताजी को काफी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस दुख को मुझे शेयर करते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है कि तुम कॉर्डियल हो, मतलब।
हाँ मतलब कॉर्डियल हो, ऐसा नहीं हुआ तो कि कुछ बहुत ही खटास है रिलेशनशिप में, ये कैसे मैनेज हो गया? मतलब ये तुम लोग दोनों ही लोग इच्छुक थे इस पता बात नहीं के लिए? उसके उनके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, उसके उनके जो भी बोल दो, मैं सोचती हूँ जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, खत्म करो, फालतू लेके पकड़ के बैठने से कोई फायदा तो है नहीं, टेंशन करने क्या फायदा। मैं इतना एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ज्यादा सोचती ही नहीं हूँ, हो रहा है हो गया, खत्म करो आगे बढ़ो, ये चीज है। मैं ज्यादा सोचती नहीं, मेरी एक फ्रेंड भी बोलती तुम ऐसे कैसे रह लेती हो, कैसे कुछ किसी भी चीज के लिए सोचती क्यों नहीं हो, मतलब अगर ये चीज नहीं होगा तो आगे क्या हो सकता है इसका, शायद होगा, जब 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 होगा तब देखेंगे। जब होगा तब देखेंगे। तो ओवर थिंक नहीं करना और सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से, अगर आप चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उस चीज से मूव ऑन करना इजीली हो जाता इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल सही है। बात। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, जब तक मैंने एक्सेप्टेंस नहीं था मेरे अंदर, तब तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब फिजिकली मेंटली जैसे भी बोलो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गई, सब कूल डाउन, सब खत्म। ये अब बहुत मैंने बड़ा शादी की, मैसेज है। तो मैंने ऐसे अभी हाल फिलहाल की बात है, बोले कि मैं बर्थडे में आना चाहता हूँ, छोटे वाले बर्थडे में। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, बोले नहीं पहले उससे पूछो। तो उसने पहले तो बोला क्यों, पहला मेरा से मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही, तुमसे पूछा गया है, तुम्हारी मर्जी है। तो बोले नहीं, पहले मना कर दिया। मतलब क्यों मना कर रहे हो? तो बोला तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से क्यों? बोले तुमको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब बहुत पहले छूट चुका है, बुरा लगना वगैरह मेरी वजह से मत सोचो। बी द बेटर पर्सन, हाँ, बिगर पर्सन। तुम अपना देखो, मुझे क्या लगना है, मुझे अच्छा लगना बुरा लगना ये चीज तो भूल जाओ। तो नहीं, मैंने कहा ये सबसे बहुत मूव ऑन कर चुकी है। तो बोलता है बहुत लेट से। अच्छा तुमको ज्यादा पता है, बित्ती बार का लड़का मुझे पता था। फिर मैंने बोला कि आंटी भी आएंगी, उसकी जो सेकंड वाइफ है। तो बोला क्यों? हम लोग उनको उसको माने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का। बोला ओके, ऐसे ही बोल के छोड़ दिया। मैंने बोला भाई उसने ओके बोला है, बाकी तुम दोनों जानो। ठीक है, फिर बड़े वाले को बोला कि ऐसे ऐसे अद्दू के बर्थडे में वो आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्यों, सेम सवाल क्यों। उनके अब दोनों को एक्चुअली मैं बाहर कर रही थी बर्थडे, इस बार सेलिब्रेट कर रही थी, तो लोग सोचे कि चलो बाहर सेलिब्रेट हो रहा है तो आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि देखो, जो भी आंटी शादी की है, वो आंटी तो रीजन थी नहीं हमारे बीच में, कभी भी नहीं रही, वो तो बेचारी बाद में आई है। उससे क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है? अब तो शादी कर लिए ना, छोड़ो हटाओ। तुमको क्या मतलब, तुमको पापा से मतलब है तो रखो, जब 18 ईयर्स प्लस हो जाओगे तब देख लेना, तब तुम्हारी मर्जी है। जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी, जिसकी वजह से हम लोग इतना झेले हैं, वो लड़की तो है ही नहीं, वो तो गायब ही हो चुकी है। अब जो आई है वो बाद में आई है, उसका तो कोई रोल ही नहीं था हमारे, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप खत्म हो चुका है तब वो आई है ना। उससे क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है? बस ऐसे ही बोल दिया तो बोला ठीक है, वो भी समझ गया, आई मिली, हाय हेलो हुआ, अच्छे से बात की, फिर बस। सब बोलते कैसे तुम एक्सेप्टेंस, बर्दाश्त कर लेते एक्सेप्टेंस, हाँ ना, मतलब ये सचमुच क्योंकि जहां भी देखो अगर ऐसी घटना जब भी होती है तो ये हमेशा बिटर नोट पर जाती है। हमेशा बिटर नोट, मतलब इंटरनेशनल हो, कहीं दूसरे कंट्रीज में हो, तो ये तुम्हारी बात जो अंडर करंट यहाँ पर लग रही है, लेकिन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अब तुम ही उन दोनों के बीच में ये करा रही हो कि भाई एवरीथिंग इज ओके, इट्स हो। ठीक ओके है ना। टू वट एवर हैपन, बट एट द सेम टाइम इतने आराम से जो बोल पा रही हो और समझौता करा रही हो, लेकिन ये आसान नहीं है प्रीति, ये आसान नहीं है। ऑब्वियसली आसान नहीं है, फील तो होता ही है। आप मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बहुत ही, और ये भी नहीं था कि बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है जो उसको एकदम हटा ही दो, ऐसा तो था नहीं कभी। अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, कभी किसी से में प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, नोक झोंक किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, वैसा तो सब जगह होता है। बिल्कुल। लेकिन इस टाइप से कभी नहीं लगा कि हाँ हमारा डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंच सकता है, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। तो लगता तो है। अब प्यार लव किसको नहीं चाहिए होता है, कभी कभी लगता है क्या इतनी किस्मत खराब है कि प्यार और लव कभी मिलेगा नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिंगर क्रॉस्ड। मेरे पास अभी तो बच्चों में है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो। लेकिन आप एक्चुअली बताओ तो अच्छा लगता है, अकेले रहो मस्त रहो, कोई इस टाइप के बच्चे भी कल बड़े होके चले ही जाएंगे। हम्म। अभी 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने मैसेज किया, मतलब मेरा मैसेज करते रहता है, वो भी कब करते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे।
वो भी क्या मैसेज, तो भाई मेरे कंपनी में ये चल रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है। तो उनको भी लगता है कि मतलब क्या बोले, किससे शेयर करें, तो मेरे से शेयर करते रहते हैं, मैं भी सुनती हूँ। ठीक है, अगले को निकालना है तो निकालने तो अच्छी बात है, उनको थोड़ा रिलैक्स। एक्चुअली ही इज अ हार्ट पेशेंट, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं तो निकल रहा, निकालने दो उनको। और सब बोलते हैं कि तुम्हारे पे इफेक्ट पड़ेगा अगर वो निकाल रहा है, मेरी फ्रेंड लोग बोलती है कि तुम्हारे पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा मैं इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ, जो चीज मुझे ध्यान देना चाहिए ठीक है, उनका हेल्थ ठीक रहे, टचवुड, मतलब अब चूंकि है तो कुछ भी रहे, कभी मेरे कुछ रहे थे और बच्चों के पापा रहेंगे ही हमेशा, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका हेल्थ ठीक रहे, तो अगर इसी माने उनका हेल्थ ठीक रहता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस हाँ, ये कभी फील होता है कि चलो अब क्या पता कैसी किस्मत लेके आई हूँ, कभी सोचा नहीं था। और शादी का शौक तो मुझे बचपन से था एक्चुअली, बताऊँ तो मम्मी को सस्ते में देखती थी तो मुझे लगता मैं भी शादी करूंगी और मैं भी सजूंगी। हाँ। तो एक वो शौक था कि ये भी करूंगी, वो सभी पर्व त्योहार में 16 श्रृंगार करके, एक नॉर्मल लड़की का जो होता है ना, हम्म। जैसा वैसा कोई एम्बिशियस भी मैं नहीं थी कि मुझे हाँ नौकरी पेशा नौकरी करनी है। हाँ अच्छा है, पढ़ी पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी की जरूरत पड़ेगी कर लूंगी, फ्री हो जाऊंगी तो कर लूंगी, इस टाइप से था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। वो ज्यादा एम्बिशियस थे और उनको लगा मैंने कुछ हेल्प ही नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे एक नेबर थी हैदराबाद में, है मतलब क्या थी उस टाइम, लेकिन वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई। जब ये सब हो गया ना, उसने मुझे एक बात बोली कि मैं नई नई शादी करके आई थी आपके बगल में, आपके पड़ोस में आई थी, मुझे आसमान आपको देखती रहती थी, सुबह से लेकर रात तक आप लगे हुए हो, कभी बच्चों को स्कूल लाना, राशन लाना, भैया तो कभी दिखते ही नहीं थे। मतलब वो तो बहुत कम वीकेंड पे कभी दिखते थे, तो वो भी आराम से टीवी देखते हुए। तो मैं इनको अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि क्या लाइफ है भाभी की जो हमेशा बिजी रहती है। लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया, उसने उस बंदी ने फील कर लिया, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ ये चीज। तुम फिर इतनी घुसी हुई थी पूरे हाँ, लेकिन अगले जिसको फील करना चाहिए वो बंदा मुझे बोल रहा है 7 साल बाद कि तुमने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। तो ये सब बात तो बहुत पिंच होती है, कभी सोचती तो ऐसे नहीं, अब टाइम नहीं मिलता सोचने का, इनकेस कभी आती है ऐसी कोई बात तो थोड़ा लगता है कि सच में कुछ नहीं किया। तो योगा और अपने तुम्हारे फ्रेंड्स और मैं जो खुद का, अब मेरे पिताजी पापा, मेरे फैमिली मतलब पापा दीदी भैया सब काफी सपोर्टिव रहे, बहुत ज्यादा। और पापा बच्चे। सीधे बोलते जो डिसीजन तुम्हारा होगा सब में एग्री हूँ, जो तुम चाहोगे सब में एग्री हूँ। तो पापा ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि हाँ क्यों कर रही हो, क्यों ऐसा करी, कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया उन्होंने। बोले जहां तक हो सकता है। बीच में जब हमारी चल रही थी खटपट, तो उसमें बच्चों का भी थोड़ा लेके वो बार बार मुझे परेशान करते थे, तो एक बार पापा ने बोला कि तुम उसको दे के देखो। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। बोले नहीं तुम दे कर देखो, बोल दो हाँ ले जाओ। मैंने काफी हिम्मत बढ़ा के बोले एक दिन जवाब दे दी हाँ लेके जाओ, तो उस दिन तो 2 घंटे में वापस दोनों बच्चे आ गए। बोले मेरे से नहीं रह पाएगा, तुम ही संभालो। और इनके इन लॉज भी मेरे साइड ही थे, लेकिन तो प्यार खत्म हुआ, पता प्यार नहीं कुछ खत्म हुआ लगता पता है, नहीं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन था, लेकिन हाँ तुमको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। हाँ मेंटली स्ट्रगल तो है। मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि पहले तो जिसको शौक है शादी का, उसको उसकी शादी ही नहीं रही। और और उसकी कोई गलती समझना भी नहीं थी। समझना तो चल ही रहा है। उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ऐसा ना हो कि मतलब तुम्हारी तरफ से कोई गलती रही हो क्या और पता, फिर उसके लिए अब हमारी ब्लेम भी क्या किया क्या गया। गलती रहेगी। उसके लिए ब्लेम भी किया गया। मेरी एक आदत है, मैं जल्दी अप्रिशिएशन नहीं करती हूँ किसी का, अप्रिशिएट नहीं करती किसी चीज को। एक चीज मेरी मैं कमी बोल सकती हूँ, कोई बहुत अच्छा कर रहा था हाँ बहुत अच्छा, बहुत जल्दी मेरे मुंह से निकलता नहीं, शायद उनको ये चीज की भी कमी थी एक। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि तुम जल्दी बोलती नहीं हो, तो हाँ मुझे फील हो गया आफ्टर 7 years, मैंने ये भी सीख लिया कि मैं अप्रिशिएट नहीं किया कभी। लेकिन ठीक है, आप मुंह से नहीं बोलो लेकिन जेस्चर तो आपका रहता ही है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो वो तो वो आप मतलब फील नहीं कर ये कहेंगे कि ये वाला था डाइवोर्स का रीजन। सकते। क्या पता, कि क्या तुम पता, हो भी सकता है। वर्बली नहीं बोल पाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब जो भी है वो हमेशा बच्चों को बोलते रहते हैं मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, मेरे सामने ही बोलते हैं जो भी कर रही मम्मी कर रही है, मतलब फुल क्रेडिट मुझे दे। एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और आफ्टर डिवोर्स 2-3 महीने बाद आए भी थे कि चलो ठीक है गलती होगी, सॉरी वॉरी बोल दिया, हम लोग फिर से एक हो जाते। मैंने कहा नहीं, एक बार तुम 3-4 महीने रुको, फिर अगर यही थॉट आएगा दिमाग में तब वापस आएंगे, तब मैं सोचूंगी। फिर 3-4 महीने बाद बोलते हैं कि नहीं तुम सही थी,
अब नहीं हो सकता, मतलब ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। जो चीज खत्म हो गया खत्म हो गया, वो चीज आप वापस नहीं ला सकते कितना भी कुछ कर लो। आते हैं घर पे, आते हैं, खाना पीना होता है, फरमाइश भी होती है, मटन बना रही हो क्या, बुला लो। तो मेरी फ्रेंड लोग बहुत शॉक्ड हो जाती है कि कैसे तुम मतलब एक्सेप्ट करती सही हो। बात है। तो ठीक है ना, एज ए फ्रेंड, मतलब मुझे यार कोई तुम्हारी आवाज बंद क्यों हो गई? मेरी आवाज, मैंने नहीं, कुछ नहीं हाँ, किया, आप सही, आप ठीक है, आप ठीक मैंने कुछ किया नहीं कि कैसे बुला लेती है। बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आ रहे हैं, आज जैसे सब फ्रेंड्स आते हैं वो भी आते हैं, वो भी बुलाते हैं मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अब अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं जाती। लेकिन तुम्हारे बिहेवियर में नहीं आता क्यों? कि मतलब तुम बोल पाती हो कि ठीक है, बच्चों को मना पाती हो कि अपने बर्थडे में आने दें। हाँ, मैंने बच्चों तक ही मना, सबसे बड़ी बात है मैं उनसे नहीं करती हूँ कुछ भी, अभी भी वो झिझक है थोड़ा सा, डायरेक्ट मना करना या कुछ भी नहीं हो पाता मेरे से, ये चीज तो है। शायद ये बहुत बड़ी खामी है, ना नहीं करना। बहुत बड़ी बात है। बस बताओ क्या, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, देखते हैं आगे क्या एक्सेप्ट होता है। करने में कितना टाइम लगा? बोला ना, जिस सेकंड मुझे पता चला ना कि कोई और है इनकी लाइफ में, जिस टाइम एग्जैक्ट, उस टाइम में मतलब मत पूछो, मैं इतनी खुश हुई ना। दुखी भी खुश भी? नहीं, पहले बहुत खुश हुई, क्योंकि 2 साल से मैं जब झेल रही थी, 2 से 3 एक साल। सेकंड प्रीति, जाने से पहले एक बात एक्सप्लेन करो। तुम्हारे अंदर तो योगा करके और मतलब तुम्हारे अंदर शायद ये क्षमता है, इनबिल्ट। इनबिल्ट, हाँ, कि मतलब इतनी बड़ी घटना को शायद तुम उतना एक्सप्रेस नहीं करना चाहती या एक्सप्रेस नहीं कर रही हो, लेकिन बाकी जो लोग, बाकी जो महिलाएं हैं इस समाज में, जो एक्चुअली अब ये बहुत कॉमन सा होता जा रहा है, प्यार खत्म हो गया, अब डाइवोर्स करना है, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काम नहीं करती, तुम काली हो, तुम गोरी हो, ये अब एक जबरदस्ती का बनाया हुआ ग्राउंड जो है, लेकिन बहुत सारी औरतें सफर करती हैं और बच्चे उनके साथ सफर करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे बोलोगी कि औरतों को क्या अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि वो इस तरह के सिचुएशन को फेस कर सके? क्या बोलूं, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली में। अब शायद मैं इनबिल्ट बोल रही हूँ, मेरे ऊपर इनबिल्ट, मेरे में इनबिल्ट होगा, लेकिन इस चीज पे काम करना पड़ता है कि आप एक्सेप्टेंस जब आ जाती है ना किसी भी चीज की ना, आप मूव ऑन कर जाते हो। जब तक वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस योगा करो, योगा, मेंटल ये ब्लॉक खत्म होता है एक्चुअली में, मेंटल ब्लॉक खत्म होता है, कामनेस आती है। जैसे मेंटल कामनेस आएगी ना, आपको सोचने की शक्ति में बढ़ जाती है, फिर आपको लगता है अब क्या सही है क्या गलत है। सही गलत सबके लिए अलग अलग है एक्चुअली में, देखा जाए तो सब किसके लिए सही है हो सकता है किसी और के लिए गलत होगा, लेकिन हम्म। ठीक है, वो चीज का आपको अपने लिए भान हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये चीज मेरे लिए सही है, आप उस चीज में चलते चलोगे। एक्सेप्टेंस। और मैं तो भाई योगा बोलूंगी, भले मेरा बॉडी मत देखो, लेकिन हाँ इसके लाइक तो योगा इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। कामनेस, हम्म। शांत रह के सोचो। और जब, जो मैंने बोला, जो मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा गलत है कि मैं सोचती बिल्कुल ही नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तो नहीं तो दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा अभी इस पे नहीं जाए, बस दोनों का भी करियर बनाना है। उसके बाद मैं, हाँ सॉरी, मैंने एक बात बीच में छोड़ दी थी कि लास्ट 10 days बैक उसके पापा ने एक मैसेज किया कि कल को अद्दू और किड्डू चले जाएंगे, कल को अद्दू किड्डू का करियर बन जाएंगे, तो वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे क्या, ये पूछा उन्होंने। मैंने कहा अचानक से ये सवाल क्यों? बोल नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तो तुम क्या करोगी, तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा कि देखो, एक तो सबसे पहले मैं ये नहीं कभी सोचा ही नहीं कि वो दोनों मेरा ख्याल रखेंगे। मैं इस चीज को शुरू से ही मान के चल रही हूँ कि वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मैं अकेले हूँ, अकेले रहूंगी। तो वो चीज तो मेरे मन में कभी आएगा ही नहीं कि वो कल को मैं बड़ा करूंगी और वो मेरे पास रहेगा या मैं उसके पास रहूंगी। ये चीज तो मैं बोली वो होगा कैसे, ये बोलने की बात उन्होंने बोला, हमने शायद तुम्हारे लिए बोलने की बात है, लेकिन मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ। तो ये चीज, ये थॉट ना मेरे को क्या बोलते हैं, एक पावर देता है, एक शक्ति देती है कि चलो ठीक है, मैं अपने ऊपर ही मुझे काम करना है। कल को जो भी होगा मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, ना इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट होने दूंगी। तो ये चीज वाह, ये तो बहुत बड़े हिम्मत की बात है कि ना अपने मैं पार्टनर पे बिल्कुल डिपेंड क्लियर करो, हूँ। ना अपने बच्चों पे डिपेंड करो, सिर्फ खुद स्वावलंबन, हाँ, पूर्ण स्वावलंबन। स्वावलंबन,
फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सब कुछ अपने ऊपर है, बस खुद पे रहो। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, जो देखने वाला सामने होगा वो देखेगा। कितना बुरा से बुरा होगा, भगवान देखो क्या उतना बुरा देता है होगा, जितना आप सह सकते हो। बिल्कुल अगर आप जितना भरोसा। जितना सह सकते हो उतना भगवान देगा, इसका मतलब सहने लायक ही दे रहा है, तो आप सहने की क्षमता आप में है तभी दे रहा है। मैं ये बिल्कुल। सोच के चलती हूँ बस। थैंक यू प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और ये जो बहुत बड़ी सामाजिक समस्या, मेरे हिसाब से सामाजिक समस्या है जो खड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा उभर रही है, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि जो महिलाएं हैं जो इससे गुजर रही हैं वो उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी कि स्वावलंबन हो, चाहे मानसिक स्वावलंबन हो या आर्थिक हो, बहुत आवश्यक है जीवन में। और किसी के ऊपर निर्भरता नहीं होनी, किसी के ऊपर। लेकिन मेरे केस में डिपेंडेंसी थी, देखा जाए तो मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, लेकिन तुम ओवरकम कर गई। ओवरकम कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। और फाइनेंशियली फिर मैं बोली मैं क्यों नहीं डिपेंडेंट हूँ, मैंने शादी ही किया था मैं डिपेंडेंसी के साथ, मैं क्यों छोड़ू। मेरे शुरू में ये जिद भी थी कि मैं क्यों छोड़ू। ऑफ कोर्स शादी भी तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम मान के चलते हैं। और ऐसा मेंटल हम लोग की एबिलिटी बनी रहती है कि शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड के ऊपर होती है, तो मैं क्यों छोड़ू। तो वो बोलते तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपना काम करो। मैं मुझे नहीं करना, मैं घर में बैठ के खाऊंगी पीऊंगी, तुमको क्या मतलब। तो अब धीरे धीरे ठीक है, अपने आप को बिजी रखने के लिए भी जरूरी है। मतलब वो माइंडसेट छोड़ के हाँ, तुमको वो माइंडसेट भी गुस्सा छोड़ना था, ही पड़ा। गुस्सा था, कुछ नहीं, रिवेंज वाला जो चीज था ना, कहीं कहीं आ ही जाता है ना, थोड़ा बहुत आ ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो आ ही जाए। तो सब कुछ ओवरकम करके अपने आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना ही इसका सबसे सही उपाय है। बिल्कुल ये तुम्हारा ये मैसेज होगा। किसी भी चीज में आप एक्सेप्टेंस कर लो, कोई भी सिचुएशन हो ना, आप इजिली निकल जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक उस चीज से जूझते रहते हो, खासकर मानसिक रूप से। और आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग्स वाले भी उससे ये हो जाते, इफेक्ट हो जाते। थैंक यू प्रीति, ये बात को बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। और तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बहुत तुम्हारे लिए बेस्ट विशेस। पूरा विश्वास है कि जो तुम जिस विचार से चल रही हो वो तुमको उसमें जो यूनिवर्स है तुमको सपोर्ट करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक and you are blessing यू, yourself. Thank you so much. Thank you. Bye. बाय।